हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। एक बड़ी अपडेट आ रही है कि प्रदेश में 8800 ईसीसी एजुकेटर की भर्ती होने जा रही है। जी हाँ, प्रदेश में बड़ी भर्ती 8800 पदों पर होने जा रही है। इस संबंध में जो है आदेश जारी कर दिया गया है और आज ही इसका आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर की भर्ती ऑलरेडी चल रही है और अब 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपूरित विद्यालय बाल वाटिका कक्षा हेतु ईसीसी एजुकेटर की सेवा प्राप्त के संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इस महत्वपूर्ण आदेश को और किस हिसाब से ये भर्ती होने जा रही है। तो यहाँ पर आप देखें, प्रेषक में आनंद कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया। सेवा महाशय, स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। और डेट देखें आप 27 जून 2025। वार्षिक कार्य योजना बजट 25-26 में प्राप्त अनुमोदन क्रम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपूरित विद्यालय बाल वाटिका कक्षा हेतु ईसीसी एजुकेटर सेवा प्राप्त की जाए संबंध महोदय अपने से अपने पत्र संख्या प्री प्राइमरी 9/6/24 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वार्षिक कार्य योजना बजट 25-26 में प्राप्त अनुक्रम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपूरित विद्यालय बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव समुदाय ईसीसी एजुकेटर का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासन से निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि 25-26 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 8800 परिषदीय प्राथमिक कंपूरित विद्यालय बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर सेवा उपलब्ध कराए जाने हेतु जो है स्वीकृति हुई है। 8800 विद्यालयों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र बाल वाटिका हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। उक्त मानव संसाधन योजना के रूप में संबंधित विद्यालय आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालय की बाल वाटिका कक्षा के रूप में विकसित करने एवं आंगनवाड़ी केंद्र नामांकित 3 से 6 वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। ईसीसी एजुकेटर संविदा पर सेवा प्रदान माध्यम से आबद्ध किए जाएंगे। को लोक आंगनवाड़ी केंद्रों बाल वाटिका में पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था हेतु मानव संसाधन प्रस्ताव पर निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पहला है, राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक कक्षा हेतु शिक्षण प्रक्रिया मानव संसाधन आदि से संबंधित बिंदुओं के निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति की मुख्य संस्थाओं के आधार पर मानव संसाधन के अवस्थापन आदि का निर्धारण करते हुए नियोक्ता पर सेवा प्रदाता के माध्यम से चयन। तो सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से चयन किया जाएगा। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 8800 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय 10,313 प्रतिमाह आधार पर अधिकतम 11 माह हेतु रखा जाएगा। उक्त पर चयन हेतु निम्नलिखित अर्हता निर्धारित है। ईसीसी एजुकेटर यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटर 8800, नियुक्ति स्थान 75 जनपद और नियुक्ति का प्रकार संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा अवधि 11 माह 10,313 प्रतिमाह पीएफ प्लस ईएसआई सहित। अब इसके लिए योग्यता आप देख लें तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा होना चाहिए, वो भी गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ, और 50% की अंकों के साथ होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को 5% की छूट रहेगी। अथवा में नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएस कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। तो ये जो है इसमें बताया गया 1 जुलाई 2024 को। वहीं ईसीसी के कार्य है 3 से 6 बजे औपचारिक शिक्षा देना, 3 से बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और आकलन विकास हेतु वातावरण सर्जन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना, निपुण भारत मिशन के अंदर निर्धारित अधिगम स्तर को प्राप्त कराना, संघात विकास हेतु वस्तु वातावरण पेड़ पौधे पक्षी जानवर आदि से संबंधित गतिविधियाँ कराना, खेल नाटक पिकनिक आदि। तो इससे संबंधित जो है छोटे बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ मिलकर 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापरक सिखाने का वातावरण बनाना। तो ये सारी चीज़ें हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। तो ये जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं उनके नियंत्रण में रहेंगे। साथ ही साथ प्रधान दायित्वों का संबंधित कर्मी की इसी से संबंधित कार्यों में संलग्न किया जाए। फलस्वरूप आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका नामांकित बच्चों के साथ उपलब्ध दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मियों द्वारा अनिवार्यता किया जाएगा, जिसका अनुसरण प्रधान द्वारा किया जाएगा। संबंधित कर्मी कार्यावधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। ये जो कमेटी रहेगी, सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष रहेंगे, बीएसएस के सदस्य सचिव रहेंगे, बाकी अन्य सदस्य भी हैं। तो यहाँ पर उक्त समिति सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के साथ निर्देश 26/11/24 से निहित प्रावधान दिए गए निर्देशों के अनुसार जैम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसी से चयन किया जाएगा। सभी चयन किसी स्वीकृत पद के हिसाब से नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुल मिलाकर के
आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हो रही है और इसमें 80 रिक्तियों से 1 कर्मी की रिक्तियों से 1 कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं, 2 से या 2 से अधिक कर्मियों की मांग पर 3 गुना आवेदनकर्ताओं पर न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन किया जाएगा। तो ये जो है इसके लिए शैक्षिक प्रमाण पत्रों सत्यापन चयन हेतु समिति बनाई जाएगी जो उनके डॉक्यूमेंट को जाँच करेगी। साथ ही साथ अभ्यर्थियों सूची में अंकित अभ्यर्थियों शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों का मिलान करते हुए सत्यापन भी किया जाएगा। तो यहाँ पर ये समिति रहेगी। इसके अध्यक्ष जो है जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी या जिलाधिकारी सदस्य रहेंगे। बाकी सदस्य सचिव में बीएससी रहेंगे और 3 सदस्य रहेंगे, एक पहले डाइट से रहेंगे और जिला कार्यक्रम अधिकारी रहेंगे और जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य 2 सदस्य भी रहेंगे। उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। यहाँ पर आप देखें, सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डीपीएससी, एनटीटी संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता निर्धारित अर्हता के आधार पर के प्राप्तांकों प्रतिशत योग के औसत के आधार पर के प्राप्तांकों को प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद की मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करें। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा प्राप्तांक के योग का औसत समान स्थिति में अधिकतम आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। अगर वो भी समान होता है तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को 2 अंकों में राउंड ऑफ किया जाएगा। काउंसलिंग हो इसकी मेरिट लिस्ट में 1 अंक का सम्मुख जनपद सभी विद्यालय सूची दी जाएगी। इसमें कोलोकेट केंद्र है, जनपद के लक्ष्य सापेक्ष विद्यालय संख्या निर्धारित की जाएगी। चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। विद्यालय चयन पर विद्यालय सूची में लॉक कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जो है विद्यालय पूरे दिखाए जाएंगे आपको कि मेरिट के हिसाब से विद्यालय आप चूज कर सकते हैं। उक्त अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर जिला विशेष अधिकारी उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता द्वारा दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने संबंध सेवा प्रदाता सहमति प्रदान की जाएगी। तो कुल मिलाकर के पूरी प्रक्रिया जिला विशेष अधिकारी और जिलाधिकारी के सानिध्य में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और इसी के लिए जो है उसके संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है, कृपया वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 25-26 में प्राप्त अनुमोदन स्वीकृत क्रम में परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में अवस्थित कोलोकेटेड 8800 आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका में आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष बच्चों हेतु ईसीसी एजुकेटरी सेवा संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध करने की प्रक्रिया इस तरह प्रदान की जाती है। उक्त सभी चयन किसी भी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। भावदीय आनंद कुमार सिंह उप सचिव। तो ये जो है 88 पदों पर अब नई भर्ती यहाँ पर होने जा रही है। पहले से ही प्रदेश में भर्ती चल रही है लेकिन अब फिर से जो है आदेश जारी किया गया और 8800 जो है पद यहाँ पर बताए गए हैं। 8800 आंगनवाड़ी केंद्र बाल वाटिका में ये भर्ती हो रही है। प्रत्येक में 1 ईसीसी एजुकेटर भर्ती होने हैं। तो 8800 ईसीसी एजुकेटरों की भर्ती आप सभी को आवेदन और सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया होगी और सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही अभी भर्ती चल रही है ईसीसी एजुकेटर की। तो ये भी भर्ती उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से अभी ये भर्ती वर्तमान में चल रही है। तो अब जो है इस बार 8800 पदों के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और सेवा प्रदाता एजेंसी में पूर्व की भर्ती भी अभी 75 जनपदों में नहीं हो पाई है। वो भर्ती पहले से ही चल रही है और अब नए सिरे से 8800 जो है भर्ती फिर से आने जा रही है, जिसके लिए आप सभी अपनी सेवा योजना पोर्टल पर आईडी बना लीजिएगा और जो है आने वाले समय में आप सभी को ये भर्ती पोर्टल पर देखने को मिलेंगी। जैसे ही और भी अपडेट आती है इससे रिलेटेड, जिस भी जनपद से विज्ञापन आएगा या सेवा योजना पोर्टल पर भर्ती पोस्ट की जाएगी, आप सभी को अपडेट लगातार इस संबंध में मिलती रहेगी। तो कुल मिलाकर के 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटरों का प्रस्ताव जो है लाया गया है और शासनादेश इसका जारी कर दिया गया। लेटेस्ट अपडेट है सभी के लिए जो भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।